हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड द यूनिट सेल्स। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एक ही नाम है। ठीक है, एंड यूनिट सेल ये होते क्या है? तो देखिए, आइए हम पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ऑर्डरली अरेंज्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द 3D। ठीक है, तो जो एक क्रिस्टल्स होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट 3D में होता है, 3 डायमेंशन में होता है। द पॉइंट्स ऑफ दीज पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल रिलेटिवली टू वन अनदर, वो एक दूसरे से क्लोजली कंटेक्ट में होते हैं, आर यूजली नोन एज द पॉइंट्स। उनको हम क्या कहेंगे? पॉइंट्स कहेंगे। देखिए, एक क्रिस्टल्स जो है, एक क्रिस्टल्स में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इस प्रकार से। तो एक जो पॉइंट होता है उसको हम लैटिस पॉइंट कहेंगे। ये एक पॉइंट है, इनको हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं। ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो इस तरीके से क्लोजली पैक्ड अरेंज्ड होते हैं। हर एक स्फीयर को एक पॉइंट कहेंगे और इस पॉइंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये सभी को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए, यही पोजीशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल, इनकी जो पोजीशन होती है उसको हम रिलेटिव टू वन अनदर एंड यूजुअली शोन बाय पॉइंट्स। इनको हम पॉइंट से दिखाते हैं, जिस प्रकार से ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है और इनको हमने पॉइंट से शो किया है। तो दीज अरेंजमेंट एज इनफिनाइट सेट ऑफ these points is called space lattice, and the position which are occupied by the atoms or ions। ठीक है, जो भी इन आयंस के द्वारा जो पोजीशन ऑक्यूपाइड की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है बच्चों, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। तो आगे आ जाता है हमारा टॉपिक, बिकॉज ऑफ द रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स। तो देखिए, इसमें क्या है? रेगुलर रिपीट हो रहा है, एक के बाद एक दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा, ये भी इस प्रकार से रिपीट हो रहा है। Because of this regular repeating arrangement of the points in a two-dimensional lattice, we need only to describe a small part of the lattice। ठीक है, तो इन लैटिसेस के जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनके सबसे छोटा पार्ट कौन सा बनेगा? ठीक है, अभी देखेंगे हम कैसे बनता है। स्मॉल पार्ट ऑफ द लैटिस इज कॉल्ड अ मोटिफ इन ऑर्डर टू द स्पेसिफाई इज कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब हम देखते हैं, हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी सिलेक्ट 4 पॉइंट्स, हम किन्हीं भी 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं इन 2 डायमेंशनल लैटिस। ये 2D है। ठीक है, इनमें हम किसी भी 4 पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये 4 पॉइंट हैं वो सिलेक्ट कर लिए, इस प्रकार से ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट हो गया। तो देखिए, वी सिलेक्ट 4 पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल लैटिस एंड कनेक्ट देम, उनको कनेक्ट कर दिया टू गिव ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम की आकृति हमारे पास आ जाती है। दिस स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज द यूनिट सेल। देखिए, ये हमने पढ़ा, ये हमारे पास लैटिस पॉइंट है या क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। जब इन 4 क्रिस्टलाइट्स को सिलेक्ट करके हम क्रिस्टल लैटिस को सिलेक्ट करके हम एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिससे एक पैरेललोग्राम तैयार होता है, वो एक यूनिट सेल है। ये हमारे पास एक यूनिट सेल आ जाती है, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। तो अब यूनिट सेल को डिफाइन हम और भी कर सकते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे यूनिट सेल्स की डेफिनेशन के बारे में। जैसे ये आ जाता है हमारे पास यूनिट सेल की डेफिनेशन। तो देखिए बच्चों, क्या डेफिनेशन दी गई है इसमें। ए यूनिट सेल मे बी डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन। क्या लिखा है? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन ऑफ ए स्पेस लैटिस which when repeated over and again in different directions produces the complete crystal lattice। तो देखिए क्या आ रहा है, जिस प्रकार से हमारे पास ये डायग्राम था, तो इन्होंने क्या क्या कहा है? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन
ऑफ द स्पेशलिटीज, ये सभी स्पेशलिटीज है, इनको रिपीट करते रहेंगे। व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, तो देखिए ये यूनिट सेल एक तो इस तरफ है, इसको हम ऊपर की तरफ भी रिपीट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे रिपीट कर सकते हैं, इस साइड रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाती है, बहुत सारी हमारे पास यूनिट सेल्स तैयार हो जाती है। ठीक है, रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल्स। तो नेक्स्ट आ जाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स में ये कई बार एग्जाम के अंदर आया भी है। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं एक यूनिट सेल के। तो देखिए एक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर लेते हैं एक 3D में, 3 डायमेंशनल एक यूनिट सेल हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक 3D यूनिट सेल तैयार हो जाती है। ठीक है, 3D यूनिट सेल। तो अब इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, देखिए इस जिस प्रकार से ये डायग्राम बनाया गया है, ये एक यूनिट सेल है, 3D है। ठीक है, जिसके हर एक कॉर्नर के ऊपर स्फीयर्स लगाए गए हैं। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं यूनिट सेल के अंदर, एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर्स होते हैं 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन द क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले देखिए पैरामीटर्स होते क्या हैं, जिससे हम एक यूनिट सेल को मेजर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उनको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर्स। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या कैरेक्टराइज्ड होते हैं, इट्स डायमेंशंस, लेंथ जो होती है, अलोंग द 3 एजेस ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। तो देखिए एक 3D पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस यूनिट सेल का, ये एक यूनिट सेल है हमारे पास, जिसका हम एक 3D पॉइंट या तो ये है जिसमें 3 एजेस दिख रही हैं, या ये ले, तो ये एजेस हम ले लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, 3D पॉइंट है ये हमारा। तो पैरामीटर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके 3 एजेस को। तो बच्चों एजेस होती क्या है, व्हाट आर द एजेस, एज होती हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स के सेंटर्स के बीच की दूरी। द डिस्टेंस क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स के बीच की जो दूरी होती है, या बॉन्डेड स्फीयर्स भी कह सकते हैं। बॉन्डेड स्फीयर्स लिख देंगे तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन हो जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स के बीच की जो दूरी होती है, चाहे ये स्फीयर्स ले ले चाहे ये ले लो, कोई भी आप 2 स्फीयर्स ले, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सभी एजेस होती हैं, कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड एज। ठीक है, डिनोटेड बाय, इसको दर्शाया जाता है डिनोटेड बाय स्मॉल ए। तो देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, जितने भी आप स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस आप देख रहे हो सभी क्या है, वो ए होती है। तो अब देखिए इसके पैरामीटर्स होते क्या है, ई डायमेंशन अलोंग विद द 3 एजेस ए बी एंड सी। तो इसको हम एजेस, जो ये एजेस हैं 3 डायमेंशन में, उसको हम नाम दे लेते ए, ये ए है, ये बी है और ये सी एज है। तो तीनों एजेस हमारे पास हो गई हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो एजेस में बी और मे नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं, नहीं भी। तो एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा बिटवीन द पेयर्स ऑफ एजेस। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ एजेस, जिस प्रकार से पेयर क्या बनता है, ए और बी का पेयर बन गया, बी और सी का पेयर बन जाता है, सी और ए का पेयर बन जाता है। तो इनके बीच में हम एंगल शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल अल्फा इज बिटवीन टू द एंगल एजेस बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में जो एंगल है, ये एंगल जो बनता है 2 एजेस के बीच में, ये एंगल, इसको हमने अल्फा नाम दे दिया, ये है अल्फा। ठीक है, तो एंगल अल्फा प्रेजेंट बिटवीन द एजेस बी एंड सी, एंगल बीटा इज बिटवीन द एजेस सी एंड ए। तो क्या हो गया, सी एंड ए, इन दोनों एजेस के पेयर्स के बीच में बीटा एंगल हो गया। अब बच गया क्या हमारा, ए और बी एजेस, ए और बी
जो एजिज है इसके बीच में हो गया हमारा गामा। तो देखिए यहाँ पर क्या था, 3 पैरामीटर आसान है, हम शॉर्टकट में लिखते हैं 3 एजिज। 3 एजिज कौन कौन सी है, ए बी एंड सी। फिर 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। फिर थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एंगल अल्फा बिटवीन प्रेजेंट बिटवीन द, इसमें है एंगल अल्फा प्रेजेंट बिटवीन द सी बी एंड सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंगल बीटा प्रेजेंट बिटवीन सी एंड ए, एंड एंगल गामा प्रेजेंट बिटवीन द ए एंड बी। तो ये 5 बातें हमने ध्यान रखनी है, जिससे आपको शॉर्टकट में पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल 2 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है, कितने भी मार्क्स में आ जाए वो आप लिख सकते हो। 5 बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है 3 एजिज ए बी एंड सी, 3 एंगल्स अल्फा बीटा गामा। फिर एंगल अल्फा प्रेजेंट बिटवीन द एजिज बी एंड सी, एंगल बीटा प्रेजेंट बिटवीन द एंगल सी एंड ए, एंगल गामा प्रेजेंट बिटवीन द एजिज ए एंड बी। तो इससे आपका सारा पैरामीटर्स याद हो जाता है आसान तरीके से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो कितना होता है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है प्रिमिटिव, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल्स, या जिसका दूसरा नाम है और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स या सिंपल यूनिट सेल्स। दूसरी होती हैं नॉन प्रिमिटिव। कौन सी होती हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ठीक है, या जिसका नाम है सेंटर्ड यूनिट सेल्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स, ठीक है। प्रिमिटिव को सिंपल के नाम से जाना जाता है, सिंपल भी कहा जाता है, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ऑल्सो नोन एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो देखिए इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती क्या है, तो दोज यूनिट सेल्स in which spheres, ठीक है, स्फीयर्स, और हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट और लोकेटेड ओनली ऑन कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। स्फीयर आर कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के नाम से जाना जाता है, या सिंपल यूनिट सेल्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें क्या होता है, दोज यूनिट सेल्स इन विच स्फीयर्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर्स, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल हम बना लेते हैं। इसमें हमारे पास कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो स्फीयर्स जो पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल कहाँ पर हो, ओनली ऑन कॉर्नर्स। तो इस प्रकार की सेल्स को हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सिंपल यूनिट सेल्स, ठीक है। चाहे वो हेक्सागोनल यूनिट सेल भी क्यों ना हो, हेक्सागोनल यूनिट सेल्स। ये है हमारे हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इसमें क्या है, केवल और कॉर्नर्स, केवल और केवल किस पे हैं, स्फीयर्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे,
ठीक है, इस प्रकार की सेल्स को हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहेंगे। फिर आ जाता है दूसरा, अब नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, जिनको किस नाम से जाना जाता है बच्चों, सेंटर्ड यूनिट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंटर्ड आया है तो कहीं ना कहीं तो इसका मीनिंग तो इसमें ज़रूर यूज़ होगा। तो देखिए ये कौन सी सेल्स होती हैं, दोज यूनिट सेल्स, दोज यूनिट सेल्स इन विच, जिनके अंदर क्या होता है, स्फीयर्स, स्फीयर्स आर लोकेटेड, जो या प्रेजेंटेड, लोकेटेड ऑन corners as well as in the center, in the centers, ठीक है, कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ठीक है। तो ये था। तो देखिए अब सेंटर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंटर्स, तो सेंटर्स बॉडी सेंटर में भी हो सकता है। सेंटर्स तीन प्रकार के होते हैं, बॉडी सेंटर भी हो सकती है वो यूनिट सेल, जिस प्रकार से देखिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, मैंने लिखा है यहाँ पर कॉर्नर्स पे, और एक फुल बॉडी के जो क्यूबिक बॉडी है उसके सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा सेंटर क्या हो सकता है भाई, वो फेस सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या है, एक यूनिट सेल, मैं इधर, ये तो हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। अब फेस सेंटर्ड बना देता हूँ, तो देखिए ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, एफसीसी इसको बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। फेस सेंटर्ड है ये बॉडी सेंटर्ड है। तो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, देखिए कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, मैंने अभी बताया, लिखा है डेफिनेशन में, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ऑन द सेंटर ऑफ सेंटर। तो सेंटर इसकी फेस कितनी है, 6 हैं, एक अपर फेज के सेंटर में, एक लोअर फेज के सेंटर पे, एक राइट साइड के सेंटर पे, एक लेफ्ट साइड पे, एक फ्रंट फेज के और एक बैक फेज के सेंटर में, जो बैक वाले फेज। तो देखिए 6 स्फीयर्स इसमें कहाँ पे हो गए, फेस सेंटर्ड पे हो गए। तीसरी टाइप की जो हमारी सेल्स हैं वो क्या है, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड जिस प्रकार से ये कोई भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, इस प्रकार की जो लंबी यूनिट सेल्स होती है इनमें इस प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है, क्योंकि एक क्यूब है, इसका कोई एंड नहीं होता है, सभी की सभी सेम फेसेस होती हैं, तो इसमें 4 फेस होगी, ठीक है, 4 फेस होगी और 2 एंड हो गए। तो देखिए कॉर्नर पे तो होता ही होता है, लेकिन इनके जो एंड है, ये अपर एंड है, लोअर एंड है, इसको हम इस तरीके से वर्टिकली भी तैयार कर सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये इसके एंड हैं दो, लोअर और अपर एंड, ठीक है। ये इसकी 4 फेसेस हैं, कॉर्नर्स पे भी होगा, तो ये क्या होता है, एंड सेंटर्ड है। या जिस प्रकार से मैंने हेक्सागोनल यूनिट सेल ये अभी बनाई है, ये कॉर्नर्स की सिंपल है, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें इस तरीके से एंड सेंटर्ड इस तरीके से हो सकता है। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, हर एक कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हैं स्फीयर्स, और इसके एंड सेंटर्ड पे भी होगा, ये 2 एंड है, अपर और लोअर एंड, ठीक है। इन दोनों एंड से इस तरीके से ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बॉडी सेंटर्ड है, ये हमारी फेस सेंटर्ड है, ये दोनों, ये तीनों स्टेज क्या हमारी, ये है एंड सेंटर्ड। तो आज के लिए इतना ही, आज हमारा टॉपिक हो गया यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है।
यूनिट सेल हमने पढ़ा है, जब 4 लैटिस पॉइंट को मिला के एक जो डायग्राम हमारे पास आ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास एक फिगर आ जाता है, एक आकृति आ जाती है इस प्रकार की, तो इसको हम क्या कहेंगे, वो एक हमारी यूनिट सेल होती है। और ये पॉइंट्स हमारे लैटिस पॉइंट हैं, जिनको क्रिस्टल लैटिस भी बोला। पैरामीटर्स भी हो गए। पैरामीटर्स में क्या था, 3 एजेस थी, ए बी सी, 3 एंगल्स थे, अल्फा बीटा एंड गामा। एंगल अल्फा प्रेजेंट बिटवीन द एजेस बी एंड सी, बीटा प्रेजेंट सी एंड ए, एंड गामा प्रेजेंट बिटवीन द ए एंड बी। ये पैरामीटर्स हैं। और ये हमारा टाइप्स हो गया। टाइप्स प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं जिसमें, और नॉन प्रिमिटिव सेल्स कॉर्नर की बजाय, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर्ड में भी होते हैं। सेंटर्ड मैंने 3 प्रकार के आपको बता दें, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड।